नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं आपके साथ आज़ाद यादव। लगातार आप सुर्खियों में देखते हैं एक आलोक मौर्य, एक ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य को लोग तमाम प्रकार से सोशल मीडिया, यूट्यूब पर, न्यूज़ चैनलों पर कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य बेवफा है। अब जानने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ हैं पूजा मौर्य, इनका एक ब्लॉग चैनल है जिसका नाम है जौनपुरिया भाभी। इनसे जानकारी लेते हैं क्या ज्योति मौर्य जो एसडीएम हैं सही काम किए हैं, गलत काम किए हैं। फिलहाल इस मामले में तमाम जो पति हैं अपने पत्नियों को पढ़ा रहे थे इलाहाबाद, उसके बाद खान सर भी जवाब दिए हैं कि लगभग जितने सारे पति हैं सब अपने पत्नी को पढ़ाई छुड़वा कर घर लेके चले गए। लेकिन एक तरफ एक एसडीएम थी जो अपने पति के सम्मान के लिए एसडीएम पद छोड़कर अपने पति के साथ रहना मंजूरी किया। जिनका जो एमपी के रहने वाले हैं, जानने का प्रयास करते हैं भाभी जी से और इनसे पूछते हैं इनका क्या पर्सनल राय है जो ज्योति मौर्य कदम उठाई हैं, सही है गलत है। लेकिन ज्योति मौर्य का एक आरोप है, उनका कहना है कि मुझे नहीं जानकारी था कि आलोक मौर्य एक सफाई कर्मचारी है। वो मुझे ग्राम विकास अधिकारी बताकर मुझसे शादी हुई थी, लेकिन 2016 में जब उनकी शादी होती है, उनके 2 बच्चे पैदा होते, तब उनको नहीं जानकारी होती है। आलोक मौर्य अपना खून पसीने की एक एक रुपये लगाकर ज्योति मौर्य को एसडीएम बनाता है। एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य का जो है पूरा रुतबा ही चेंज हो जाता है। जानने का प्रयास करते हैं भाभी हैं, भाभी का ये पर्सनल राय है। फिलहाल इनकी राय क्या है, फिलहाल इनके पति भी इनका काफ़ी सपोर्ट करते हैं। ऐसा ना हो जाए कि भाभी भी अपने पति को धोखा दे दें। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आज़ाद वीआईपी न्यूज़ पर जौनपुरिया भाभी जी। आप क्या कहना चाहती हैं जो सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, न्यूज़ पर चल रहा है, ज्योति मौर्य जो एसडीएम है उनको आप क्या कहना चाहती हैं और उनके पति को क्या कहना चाहती हैं? तो पहले यही कहना चाहेंगे आज़ाद वीआईपी न्यूज़ चैनल के जितने दर्शक हमें देख रहे हैं भैया, सबसे हाथ जोड़ के प्रणाम है हमारा। और भैया क्या पूछ रहे हैं हम देंगे जवाब, बताइए भैया। आपसे ये जानना चाहते हैं, एक आप मौर्य हैं जी, और एक दूसरी तरफ आलोक मौर्य थे, अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम का पद दिलाए। उसके बाद पत्नी जब एसडीएम बन गई तो पति को धोखा दे दी। तमाम यूट्यूब चैनल, फेसबुक, न्यूज़ पर चल रहा है। तो एक आप भी एक मौर्य हैं, आपके पति भी सपोर्ट कर रहे हैं। इस मामले में आप क्या कहना चाहती हैं? आपका पर्सनल राय जानने के लिए हम आए हैं। देखिए भैया, रही पति की बात तो मेरे पति मेरे लिए परमेश्वर हैं और ज्योति मौर्य ने बहुत गलत की। जो पति ने उनके पढ़ाने के लिए बताओ अपना क्या, उनके पीछे सारा सब कुछ लगा दिया। पति सफाई करने में था, फिर भी उनके पढ़ाने में उसका पैसा कम आया। फिर भी वो अपने भाई और माँ बाप से, बहुत लोग हैं देखो पढ़ाई में मतलब बहुत कम दिलचस्पी दिखाते हैं कि हर पति अपने पत्नी को नहीं पढ़ा पाता है, लेकिन वो पति अपने पत्नी को पढ़ाया और उस मुकाम तक पहुंचाया को एसडीएम बन गई। एसडीएम बनने के बाद उसको आलोक मौर्य को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। ज्योति मौर्य ने उसको सीधा ठेंगा दिखा दी। बहुत गलत की हैं ज्योति मौर्य और ऐसा बुरा असर तो हमें लग रहा है 2-4 लोग ऐसे और करेंगी तो इनकी देखी देखा तो सब पर बहुत गलत असर पड़ेगा भैया। और ज्योति मौर्य तो बहुत गलत की है, मैं क्या बताऊँ, कुछ कह नहीं सकती, बहुत गलत की हैं। ज्योति मौर्य के बाद वो मामला थमा नहीं, एक दूसरा मामला फिर प्रयागराज जिले में आ गया। वहाँ भी एक पति था जो भाजी बेचकर अपनी पत्नी को सिपाही बनाया, पत्नी भी उसको धोखा दे दिया। तो जिस तरीके से ये मामला तमाम वीडियो के माध्यम से न्यूज़ चैनलों पर चल रहा है, क्या आपको लग रहा है महिला आगे बढ़ सकती है कि नहीं? कैसे बढ़ेंगी? लेकिन ऐसा है कि सब ज्योति मौर्य जैसे थोड़ा न हो जाएगा, जो पुलिस भाई हैं उनके जैसे थोड़ा न होगा। लेकिन ये है कि आप भैया देखो, सरकार कहते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो अब बेटी के लोग पढ़ा रहे हैं। अब माँ बाप जहाँ से उसका पढ़ाएं। अब भैया ससुराल में आए तो वहाँ पत्नी लोग पढ़ा रहे हैं। अब पत्नी को अगर पति पढ़ा रहे हैं पत्नी को तो उनका साथ रखो, या तो फिर जहाँ पत्नी जा रही है साथ में जाओ, उनका देखभाल करो पत्नी क्या कर रही है। अगर भैया पत्नी को शेर पालेंगे तो वो एक दिन आप ही को डंसेगी, जैसे आलोक के साथ हुआ है। तो इसलिए मैं कहूँगी जो भी पत्नी पढ़ रही हैं भैया, तो अगर अपना इज्जत मान मर्यादा चाहती हैं तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, अपना घर बसाएं, ज्योति मौर्य जैसे ना बन जाएं। अभी एक महिला कल आया था न्यूज़ चैनल में, वायरल हुआ था, कानपुर में आई, बीएड का परीक्षा था उसका पति उस दिन उसको मारा पीटा और एग्ज़ाम नहीं देने दिया। तो आप उस मामले में क्या कहेंगी?
उस मामले में यही कहेंगे भैया कि अब बताओ, पति जब मारा पीटा तो इसका क्या मतलब हुआ? मेरे भी पति हैं, अगर हमको मार देंगे तो हम दूसरे के साथ भाग जाएंगे। कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि अगर इसको मैं पढ़ा लिखा दूंगा या अगर ये अध्यापक बन जाएगी तो मुझे भी ज्योति मौर्य जैसा धोखा देकर फरार हो जाएगी। हो जाएगी, हुई ना, ये नहीं, वो किसी से संपर्क तो उसका पहले का होगा। तो ऐसे थोड़ा ना है कि कोई पति अपने पत्नी को मार के निकाल देगा तो दूसरे के साथ भाग जाएगी। पहले से उसका बात विचार रहा होगा, तब तो पति के मारने पे भाग गई। और वो भी का हो सकता है कि वही उसको बहाना मिल गया हो घर से निकलने के लिए कि मेरे पति मारे इसलिए भागी। तो ऐसे थोड़ा किसी को सब रहते हैं कि तुमको लेके तुरंत ही भाग जाएंगे, तो उसका नेचर पहले से ही गलत था। तो जो एसडीएम हैं ज्योति मौर्य, उनका आरोप है, उनका यह कहना है कि मुझे नहीं जानकारी था कि आलोक एक सफाई कर्मी है। मुझे बहला फुसला कर उसके घर वाले ने कहा कि हम ग्राम विकास अधिकारी हैं। इस मामले को लेकर वो चर्चा में बनी हुई है, क्या वो सही है गलत। काफ़ी दिनों के बाद उनको जानकारी होता है, फिर वह सफाई कर्मी पैसा लगाकर इनको एसडीएम बनाता है, फिर एसडीएम में बन जाती हैं, उनके 2 बच्चे पैदा होते हैं, तो तब उनको जानकारी हुई। अच्छा, वो ज्योति मौर्य अपने बचने के लिए सीधा रेल रही हैं, आलोक मौर्य के ऊपर ठिप रही हैं। तो ये बहुत गलत कर रही हैं, अपने बचने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो जब उन शादी के आई थी, ऐसा तो हुआ नहीं, हम लोग की भी एक पत्नी है, हम लोग का भी शादी विवाह हुआ था। तो हमारा पति क्या कर रहा है, तुमसे झूठ बोला था ना, तो उसके साथ इतना दिन 9 साल 10 साल 15 साल के दिन गुजार दी, आपको 2 बच्ची हो गई। और ये भी जान रही थी कि आलोक मौर्य ने हमको कहाँ कहाँ से पैसे लाकर पढ़ाई करा रहा है, तब क्यों नहीं छोड़ दी? जब वो अपने था एसडीएम बन गई तो उसको घमंड हो गया कि आलोक मौर्य हमारा कर क्या पाएंगे। तो अपने पसंद के भैया पसंद करके उसको, जिसको अपना पसंद की, बोल भगवान कहते नहीं हैं किसी के लिए देर होता है अंधेर नहीं होता। जिसको ही पसंद की, जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दी, वह तो बहुत बड़ा फराडिया निकला ना। तो ज्योति मौर्य आप कहाँ जाएंगी? कहीं न कहीं आपको लग रहा है जिस तरीके से यह वीडियो वायरल हो रहा है, न्यूज़ चैनलों पर चल रहा है, कहीं न कहीं महिलाओं के ऊपर ये दबाव बन रहा है। एक सबक से लोग पति सीख जा रहे हैं। तमाम जो पति हैं अपने पत्नियों को पढ़ाई छुड़वा कर घर लेके जा रहे हैं। ये बताइए सही हो रहा गलत? नहीं, देखो, इसके बारे में हम यही कहेंगे कि अब पत्नी जो मतलब पढ़ाई कर रही हैं, तो ऐसी सब महिलाएं नहीं हैं कि ज्योति मौर्य ही बन जाएंगी। तो पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन अब पति जो पत्नी को मन बढ़ करके रखते हैं, लोग बोलते हैं ना घर में शेर पाल रहे हो, तो वही शेर बहुत भारी पड़ता है एक दिन में। तो इतना मन बढ़ भी मत पत्नी के कह दो, अगर जहाँ 10 रुपये के काम है तुम 2 ही 4 रुपये में काम करवाओ। और उसको जानो कि पत्नी कहाँ खर्चा कर रही है, किस काम के लिए जा रही है, कहाँ जा रही है। जब उसका निगरानी रखोगे तो मतलब पत्नी के ख्याल रखोगे तो पत्नी हो सकती है कि आपके साथ रहे। भाई को उसके डर रहेगा कि मैं कुछ करूँगी मेरा पति देख लेगा, मेरा पति जान जाएगा। तो पत्नी के अंदर डर रहना चाहिए। जब पति पहले से शेर पाला है तो उसके अंदर कोई डर ही नहीं है, तो पत्नी क्या करेंगी, मनमानी करेंगी ना। तो इसलिए भैया इतना डर रखो पत्नी के अंदर, पढ़ाओ लिखाओ, साथ जाओ ले आओ, थोड़ा अपना काज करो, लेकिन पत्नी को अकेले मत छोड़ो पढ़ाई के। नहीं, जिस तरीके से यह वीडियो वायरल हो गया, उनके 2 बच्चे के ऊपर क्या बीतेगा? अब बच्चे के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर बच्चे मान लीजिए 9 साल के हैं, तो इसका मतलब बच्चे अनपढ़ गंवार नहीं हैं। आजकल के बच्चियाँ छोटी छोटी रहती हैं, माँ बाप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनको पता रहता है, क्योंकि बच्चे अब अक्सर करके मोबाइल देखते हैं। और उसके बाद बड़े होंगे, उसी बच्चे का जब पढ़ाई लिखाई करेंगे, का लोग पाड़ पड़ोस नहीं कहेंगे। ऐसा तो लोग बहुत करते हैं ना कि अरे तुम्हारी मम्मी एसडीएम थी। जब कुछ बच्चे बनना चाहेंगे यही बोलेंगे लोग ना कि अरे तुम्हारी मम्मी एसडीएम थी, दूसरे के साथ ऐसे कर ली, ऐसे तुम लोग भी करोगी। ये बेटी के तुरंत लोग ताना मारेंगे, तो बेटी को सहन नहीं होगा। वो नहीं सोचेगी मेरी माँ बाप कैसे होंगे, लोगों के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। जो नहीं सोच रही हैं अभी। जो पति अपने पत्नी को अफसर बनाने के लिए अपना खून पसीने की कमाई लगा दिया, वही आज पति पत्नी के लिए दर दर भटक रहा है, रो रहा है, गा रहा है। ऐसे पति को आप क्या कहेंगी?
ऐसे पति को क्या कहेंगे। मैं तो यही कहूँगी कि वो तो अपनी पूरी जो उनके करना था कर ही लिए, लेकिन पहले से नहीं जानते थे कितनी बड़ी नागिन हमारे घर में बैठी है, कब हमको डांस लेगी। अगर वो जानता तो ऐसा नहीं करता, पढ़ाता ही नहीं ना। एक वीडियो आपका वायरल हुआ है एक चैनल पर, उसमें दिखाया गया है कि आप ज्योति मौर्य की बहन हैं, क्या कहना चाहती हैं? ओ ऐसा जो भाई ने डाले हैं, ये है मेरा वीडियो, काफ़ी तो वायरल हो गया है वो वीडियो, लेकिन वो भाई ने झूठ बोला है कि मैं ज्योति मौर्य की बहन हूँ। रही बात बहन की, क्या तो मैं जब यूट्यूब पे आई गई हूँ, मीडिया के सामने आई गई हूँ, आप ही हुए या मेरे सामने कोई भी आ जाए तो मेरा भाई बहन होगा ना। तो मैं इस वीडियो में बोली थी कि मतलब ज्योति मौर्य जब हमारे ज़िले से है तो भाई हमारी सिस्टर ही लगती होगी जी। तो उसने क्या लगा दिया कि ज्योति की बहन। व्यूज कमाने के लिए लोग का से का लगा देते हैं जी। और लोग को ये भी सोचना चाहिए जो हम वीडियो मतलब हमारे डाल रहा है, जो मैं बोल रही हूँ हमारा हकीकत भी डालना चाहिए ना, हमारा नाम पता डालना चाहिए, लेकिन उसको भी हटा दे रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहीं न कहीं भाभी आपको भी लग रहा होगा, ये जो घटना, ये 2-3 घटनाएं हो गई, आपको भी डर लग रहा होगा कि हमारा पति भी हमको दबाव बनाने लगे? नहीं, पति दबाव नहीं बनाएंगे तो मैं कब डरती, जब मैं पति से ऊपर मन बढ़ होकर चलती तब डरती, क्योंकि मैं पति के ही इशारे पे चलती हूँ। जो मेरा पति कहता है वही मैं करती हूँ। और वही आज ज्योति मौर्य के बारे में सोच रही हूँ कि ज्योति मौर्य ने ऐसा कांड कैसे कर दिया। मेरा पति है, मैं वीडियो बना रही हूँ, जौनपुरिया भौजी चैनल जो भी कॉमेडी डालती हूँ उनके चैनल में लॉगिन किए हैं। मैं क्या वीडियो डाल रही हूँ वो तुरंत देखते हैं और कहाँ गलती कर रही हूँ। मैं कहीं भी नंबर देती हूँ, अपने पति का ही नंबर देती हूँ। जो मुझसे बात करना चाहता है, लो बात कर लो, फ़ोन आया है। और हम दोनों का विश्वास है ना, इस दुनिया में सबसे बड़ा विश्वास है। अगर विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। और वही चीज़ है जो आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, बस आँख मूंदकर विश्वास किया था कि मेरी पत्नी है, मेरे साथ धोखा नहीं करेगी। जैसे भाभी आपसे कोई आपका वीडियो देखना चाहता है, आपको से मिलना चाहता है, तो आप किस चैनल के माध्यम से आप अपनी वीडियो उनको दिखा सकती हैं? आपके चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम है जौनपुरिया भौजी, कॉमेडी वीडियो में बनाती हूँ। और जितने भैया लोगों के हमको मतलब मिलना चाहते हैं हमसे, और हमसे मिल सकते हैं। हमारे नंबर पता जाके यूट्यूब पे मतलब कॉमेडी देखे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगी। और उसके बाद मैं सबसे मिलूंगी, चाहे छोटा यूट्यूबर हो चाहे बड़ा यूट्यूबर हो। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से नहीं मिलूंगी, मैं तो सबसे मिलना चाहती हूँ। कहीं न कहीं यह जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, महिलाओं को दबाव का कारण बन सकता है। नहीं, दबाव के कारण क्यों बनेगा? महिलाएं वैसे करता भी ना करें, क्यों दबाव बनेगा? क्योंकि जो लोग जो पढ़ा रहे तो अभी तो घर लेके जा रहे हैं, घर क्योंकि लेके जा रहे हैं तो पति से कहें ना कि मैं इतनी गलती नहीं करूंगी। अगर पति है, परमेश्वर है, तो उनके पाँव पड़े ना, फिर पाँव पड़े तो इतना आदमी थोड़ा इतना कठोर पति हो जाएंगे कि इतने मतलब पढ़ाई कर ली है, सब कुछ ज्वाइंट है और उनके ओथा पे पानी फिर देंगे। इतना पति भी ओथा कठोर नहीं होते हैं। हर पत्नी अपने पति के पाँव पड़े, पति के पाँव पे धूल बन के रहे ना, पति के नीचे आए तो नीचे बन के रहे ना, क्यों सर से पानी चढ़ा दे रही हैं? तो ज्योति मौर्य सब लोग नहीं बन जाएंगी। हम हर पत्नी की बात कर रही हूँ, अपना भी बात कर रही हूँ। पति अगर कहेंगे भाई, हाँ रही बात गुस्सा में, हर पति पत्नी में झगड़ा होता है तो झगड़ा रहता है, 2-4 घंटे का रहता है, 1 दिन का रहता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा झगड़ा कभी हुआ नहीं है। मेरे पति मेरे सामने बैठे हैं, मगर झगड़ा हुआ है बस 1 घंटा या आधा घंटा के लिए हुआ है। और ये भी इतना ज़्यादा, मेरा भी शादी हो गया है, 15-16 साल हो गया है, लेकिन हम लोगों में ऐसा झगड़ा कभी हुआ नहीं है। और ना तो हम लोग अलग हुए हैं। तो ऐसा मनबड़ करने वाले औरत को पति ही होते हैं। तो हर पत्नी को सोच समझ के रहना चाहिए भैया। हम तो यही कहेंगे, ज्योति मौर्य की बात नहीं कर रहे हैं। और जो पत्नी है, जो पुलिस हो गई हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो पति से ऊपर होकर चल रहे हैं, वही एक दिन पति को ही छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसा ना करिए भैया, बहुत बुरा असर पड़ रहा है। क्योंकि मैं क्षेत्र में जब रिपोर्टिंग करने जाता हूं तो जब बात छिड़ती है लोगों से, तो लोग जो पुरुष है कहते हैं भैया क्या मतलब है पढ़ाकर, मेरी भी बीबी ज्योति मौर्य बन जाएगी। अचानक ये जिस तरीके से ट्रेंडिंग हो गया है, लोगों को दिमाग में बैठ गया है कि भैया बीबी को मत पढ़ाओ, नहीं तो हम भी बेवफा हो जाएंगे, हम भी रांड हो जाएंगे। ये तो है
क्योंकि डर हो गया ना, ज्योति मौर्य का करतूत देख के हर पति का तो चौंक गए हैं कि क्या पता हो सकता है। अब जैसे ज्योति मौर्य शुरू में इतना विश्वास और इतना भरोसा दी होगी आलोक मौर्य को, तभी तो आलोक मौर्य उसको पढ़ा रहे थे। क्या सोच रहे थे कि हमारी पत्नी हमारे साथ इतना बड़ा कांड कर जाएगी, कभी भूले में नहीं सोचे होंगे। अगर आज ये बात सोचे होते तो क्या उनके माँ बाप उनके पैसा देते पढ़ाने के लिए? कभी नहीं देते। और उनकी दादी भी इंटरव्यू दी है, मैं सुनी हूँ आलोक के, कि बोली हैं कि भैया जो आज दहेज का इंजाम लगा रहे हैं, सिर्फ 10,000 में शादी हुई है, 10,000 रुपये दिए हैं। अगर ज्योति के घर वाले इतने बड़े घर वाले के हेर रहे थे तो उन लोग दहेज क्यों 10,000 दिए? उनको तो और घर मिलता शादी विवाह करने के लिए ना, तो पहले क्यों नहीं क्या कर दिए वहाँ पे? आज उनकी गलती दिखा गई, आज वो पकड़ी गई, उनकी बेइज्जती हो रही है, तो अब आलोक मौर्य के फंसाने के लिए तो पूरी ताकत ही लगा दी। लेकिन लास्ट में जब इंसान गलती किया नहीं, वो लोग कहते हैं ना, जिसके लिए कोई नहीं रहता उसके लिए भगवान रहते हैं। लास्ट में मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, जो अपने जो पत्नियों को पति लेके चले गए हैं उनको आप क्या कहना चाहती हैं? मैं उनसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, तो भैया जी देखिए, हर पत्नी ज्योति मौर्य नहीं हो जाएंगी, इसलिए पत्नी को पढ़ाइए, भरोसा रखिए, लेकिन पत्नी को अकेले मत छोड़ो। मेरा यही कहना है, पत्नी के अकेले मत छोड़ो, पत्नी के साथ रहो और हर कदम पे कदम मिला के चलिए, पति पत्नी खुश रहिए, बस मैं यही चाहती हूँ। और पत्नी के नाम पे धप्पा मत लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, आपने जानकारी दिया, ये मिलने से बड़ा अच्छा लगा। और ये भाभी जी हैं, जो इनका चैनल का नाम है जौनपुरिया भाभी। आप लोग इस यूट्यूब पे जाइए, भाभी का चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।